भक्षित्वाम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्याग्रहस्तरे समक्षम पश्य मे मुखम। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है, विश्वास नहीं है तो मेरे मुंह में देख। माँ ने का मुंह खोल। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो चराचर जगत का दर्शन माँ ने कर लिया। दिशाएं हैं, पहाड़ है, द्वीप है, समुद्र है, तारे हैं, यशोदा है, नंद बाबा है, सब मुंह के भीतर दिखाई दे रहे हैं। माँ को शंका हो गई। किम स्वप्न एतत् दुदुदेव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोह अतो अमुष्येव ममार्भकस्य यकशनोत्पत्ति आत्मयोगः। अरे कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, या मुझे कोई भ्रम हो गया है। मुझे तो लगता है कि ये मेरा बच्चा कोई योग सिद्ध पुरुष है, ये कोई साधारण नहीं है। भगवान ने देखा कि मेरी माँ को तो मेरे तत्व के बारे में पता चल रहा है और ऐसा होना ठीक नहीं है। अगर माँ को मेरे बारे में पता चल गया तो मैं लीला नहीं कर पाऊंगा। उसी समय भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दी और योग माया माँ के हृदय में प्रवेश करती है। जैसे ही प्रवेश किया पुत्र स्नेहमयी योग माया ने उठाई। माँ ने डंडी, खाएगा मिट्टी? भगवान ने कहा नहीं खाऊंगा माँ मिट्टी। क्यों खाई भगवान ने मिट्टी? भगवान में सत्व गुण ही रहता है और आगे भगवान को जितने भी कर्म करने सब रजोगुणी है। इसलिए भगवान ने कहा थोड़ा सा रज का भी संग्रह किया जाए। बोलने का मतलब भगवान कहते हैं जमीन से जुड़ करके रहो, हवा में उड़ने की चेष्टा मत करो, ये कहते हैं भगवान। एकदा गृदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निमंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात है, माँ यशोदा ने क्या किया कि अन्य दासियों को घर के अन्य कार्यों में लगा दिया और स्वयं भगवान के लिए दही मथ रही हैं, मक्खन बना रही हैं। क्षौमां वासा पितुकटि तटे बिभ्रति सूतनध्वा पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रू। कैसी लग रही है यशोदा जी? माँ यशोदा ने सुंदर रेशमी लहंगा पहना हुआ है और भगवान से इतना प्रेम करती हैं, अपने पुत्र से इतना प्रेम करती हैं कि दूध स्वतः ही बह रहा है। नेति खींचने से हाथ थक गए हैं। रज्ज्वा करसा समभुज चल कंकड़ो कुंडले च स्वीनाम वक्त्रम कबर बिगलन मालती निर्ममन था। जब नेति खींच रही हैं तो हाथों के कंगन हिल रहे हैं और कानों के जो हैं कि कर्णफूल हिल रहे हैं। मुख पर पसीने की बूंद झलक रही है। चोटी में मालती के फूल हैं, धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। और क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। केवल अपने ही परमात्मा का नाम ले रही है। उसी समय भगवान की इच्छा हुई दूध पीने की। भगवान श्री कृष्ण की माँ के पास आए और माँ का पल्लू खींचते हैं। माँ ने देखा भूख लगी है, माँ दूध पिलाने लगती है। जैसे ही माँ दूध पिलाने लगी तब तक माँ को याद आया कि मैंने रसोई में दूध रखा हुआ है। माँ ने भगवान को नीचे रखा, रसोई में चली गई। भगवान ने कहा अच्छा रसोई बड़ी हो गई, मैं छोटा हो गया हूँ। सारे दूध दही मक्खन के मटके फोड़ दिए। डर है माँ का, भाग भी गए भगवान, अभी आएगी माँ मारने के लिए। जैसे माँ रसोई से बाहर आई, माँ ने देखा अरे इसके लिए मैंने बनाया था, कितनी मेहनत करी, इसने तो सारा बिगाड़ दिया है। उठाई डंडी, आंगन में आई, देखा भगवान दूर पर खड़े हैं। माँ ने कहा रुक जा तू जरा। ठीक कह रही थी गोपियां की नटखट हो गया है। भगवान ने कहा आना फिर मुझे पकड़, आप पकड़ के दिखा मुझे। माँ ने कहा ठहर जाओ तू अभी। जैसे माँ आगे दौड़ती है तो भगवान भाग जाते हैं। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे माँ गोल चक्कर में खेल रहे हैं। भगवान ने देखा कि माँ तो थक गई है, भगवान रुक गए। माँ ने पकड़ दिया, रुक जाओ तो बहुत नटखट हो गया। लाई रस्सी ओखली पर बांधने लगती है। जैसे ही बांधती है तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लाई, पहली से बांधा तो वो भी 2 अंगुल छोटी। 1 2 10,000 रस्सियां बांधते बांधते तो कई किलोमीटर तक। और जैसे ये भगवान को बांध रही हैं वैसे 2 अंगुल छोटी पड़ रही हैं। तददाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलो नमभूतेन संदेयच गोपिका
रस्सी बार बार 2 अंगुल छोटी हो रही है। भगवान ने देखा कि माँ तो थक गई है, क्या होगा, तो भगवान स्वयं ही रस्सी में बंध जाते हैं। नाम पड़ गया दामोदर। दामोदर कहते हैं, दाम कहते हैं रस्सी के लिए, उदर कहते हैं पेट के लिए।